एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो बेसिकली ये है हाउ टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर की फ्री सीरीज का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू फाइंड योर बेस्ट नीश। ये कंटेंट क्रिएटर की सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लास्ट में आने वाला है एक ऐसा टॉपिक जो कि आपको कंटेंट क्रिएटर बना के ही छोड़ेगा यार। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर बात। तो चलिए जानते हैं कि हमारे फर्स्ट टॉपिक में ऐसी 5 स्टेप्स कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से हम हमारी बेस्ट नीश को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप हमारी जो आती है वो आती है कि हमें सबसे पहले खुद से पूछना होता है कि हम किस चीज में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने के जो सफर में हमें सबसे ज्यादा मदद करता है वो यही चीज होती है कि हमें हमारी इंटरेस्ट का नीश मिल जाए, बस भाई अब हम उसमें बहुत तगड़ा काम करने लगते हैं। तो भाई हमें सबसे पहले खुद से ये पूछना होगा कि हमारी सबसे पहले दिलचस्पी किस टॉपिक में है, जिस टॉपिक को लेकर हम कंटेंट क्रिएटिंग कर सकते हैं। सेकंड होता है हमारा इंटरेस्ट उस चीज में इतना अच्छा होना चाहिए कि हम उसमें अलग अलग टाइप से कंटेंट क्रिएट कर सके, ताकि आपकी ऑडियंस भी बोर ना हो। और फिर उसमें एक और पॉइंट आता है जिसमें आता है कि आप उस टॉपिक के बारे में भरपूर बात कर सकें, क्योंकि आपके ऑडियंस को बिना रुके बातें सुनना बहुत पसंद है और उस टॉपिक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना भी बहुत पसंद है। और भाई उसके बाद आप जब अपनी बेस्ट फील्ड, अपनी बेस्ट इंटरेस्टिंग फील्ड को फाइंड कर लेंगे तो आपका पहला स्टेप तो खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम जानते हैं कि मार्केट डिमांड्स क्या चल रही है। सो बेसिकली जिस नीश को आपने सबसे पहले डिसाइड किया है, उस चीज़ के बारे में जाकर आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जहाँ सर्च करना चाहते हैं वहाँ जाकर उस टॉपिक के बारे में सर्च कीजिए और देखिए कि रियलिटी में वो नीश हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रही है, उस पे कितने व्यूज आ रहे हैं। उस नीश के क्रिएटर की आईडी पर जाइए, अकाउंट पर जाइए और देखिए कि रियलिटी में उस नीश से ही वो क्रिएटर कितना आगे बढ़ा है, उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, उसके फॉलोअर्स कितने हैं। ऐसे किसी अकाउंट पर मत जाइएगा जिस पर एक नीश, एक टॉपिक को लेकर ही उसने सिर्फ 15 से 20 वीडियो डाली हो, मिलियन सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स लेके बैठा हो, क्योंकि वो सिर्फ उस 15-16 वीडियो के चक्कर में तो नहीं आते हैं। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स भी फाइंड किए होते हैं और उन पर भी वर्क किया होता है, जिसकी वजह से उन्हें उस वीडियो से भी ग्रो करने में हेल्प मिलती है। उसके बाद आते हैं ऐसे पर्टिकुलर अकाउंट पर जाइए जिसने सिर्फ एक ही नीश पर, जो नीश पर आप वर्क करना चाहते हैं उस पर वर्क किया हो और उसी टॉपिक के बदौलत अपने अकाउंट को ग्रो किया हो, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी। इसके बाद ऐसी नीश को फाइंड करना जो कि मार्केट डिमांड भी हो और आपका इंटरेस्ट भी हो। अब आते हैं हम हमारे थर्ड स्टेप पे, जिसमें हमें करना है हमारी ऑडियंस को टारगेट। अब ऑडियंस को टारगेट करना भाई ऐसा है जैसे कि हमने एक अकाउंट को देखा, उस पे लोग देख रहे हैं कि भाई एस्थेटिक मिनी व्लॉग्स भाई आजकल इतने चल रहे हैं कि हर लड़की एक पर्टिकुलर अकाउंट को सब्सक्राइब करके बैठ जाती है और भाई क्या मस्त एस्थेटिक्स वीडियोस डालते हैं वो लोग कि भाई मैं तो 2-4 बार उसको देख लेती हूँ कि यार इतने अच्छे वीडियोस, इतने एस्थेटिक, इतनी मस्त एडिटिंग करके डालते हैं आजकल एस्थेटिक वीडियोस अपलोड करने वाले लोग कि आप उसे देखते ही रह जाओगे और आप सोचते ही रह जाओगे कि भाई मुझे भी ऐसी वीडियो बनानी है। तो ऑडियंस के आजकल एस्थेटिक चीजें बहुत चल रही हैं। फिर उसके बाद ऐसी चीजें जिससे लोग रियलिटी में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, जो कि आता है टॉपिक ऐसे जिसमें ये यूज होता है हाउ टू व्हाट इज। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जिसमें रियलिटी में ऑडियंस प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती है
और वो चाहती है कि उसे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिले, तो आप ऐसी टॉपिक पर भी, ऐसे नीश पर भी वर्क कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि आपको अपने ऑडियंस को एक ऐसे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे कैच करना होता है जहां पर आपकी नीश के लिए वहां पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा ही व्यूज दे रही होती है। अब मैं बताती हूँ कि अगर आप एक स्टडी वीडियोस बनाते हैं और स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं तो वो एक इंस्टाग्राम और एक यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स होते हैं तो वो छोटी छोटी सॉल्यूशंस को रील्स के जरिए भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और जो सेकंड होता है यूट्यूब, वहाँ पे जब बड़े टॉपिक्स बच्चों को नहीं समझ में आते तो वहीं जाकर वो लोग सर्च करते हैं कि उस टॉपिक के लिए कौन कौन सी वीडियोस डली हुई हैं। तो इस टाइप से आपको अपनी नीश के एज ग्रुप को करना है, फिर उसके लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म ढूंढना है, फिर उसके बाद सामने वाली ऑडियंस क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है इसके बारे में जानकारी लेनी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं स्टेप 4 के बारे में, जो है एक्सपेरिमेंट। भाई एक्सपेरिमेंट करना किसको अच्छा नहीं लगता है खुद के ऊपर। आजकल तो ऐसा चल रहा है ना ट्रेंड में कि न्यू चीज़ें डे बाय डे ट्राई करनी होती है। डे 1 में ये ट्राई किया, डे 2 में वो ट्राई किया। आजकल ये चीज़ें बहुत चल रही, ये चीज़ें आपको अपने ऊपर भी लागू करनी होती है कंटेंट क्रिएशन के सफ़र में। सो बेसिकली होता ये है कि आप एक ही नीश पे वर्क नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि आपकी ऑडियंस एक टाइम पर तो ठीक ही चलेगी, वरना कुछ नीश ऐसी होती हैं जिससे कि आपकी ऑडियंस बोर होने लगती है। और ऐसा भी हो सकता है कि अनफॉलो कर दे, आपको अनसब्सक्राइब कर दे। तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम हमारे जो अंदर की स्किल्स है उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जो कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है उन सब चीज़ों में, उसे भी ट्राई करेंगे तो सामने वाली ऑडियंस जो है उस चीज़ से बहुत कैची होती है और वो देखती है कि नहीं यार इसने ट्राई किया है तो देखना पड़ेगा किस तरीके से ट्राई किया है, तो मैं भी उसे ट्राई करूँगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि आप उसे जानेंगे कैसे कि आप जो न्यू एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक है। तो अपनी अकाउंट या अपने चैनल पर उसके 2-3 वीडियो एक दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के, जैसा आप अपलोड करना चाहें उस टॉपिक पर उस वीडियो को अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद और देखेंगे कि आपके उस वीडियो पर कितने व्यूज़ आए हैं, उस वीडियो से कितने लोग इंगेज हुए हैं, आपका वॉच आवर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, कितने रिटर्न व्यूज़ आए हैं। सबसे ज़्यादा रिटर्निंग व्यूज़ होते हैं यार, जब आपके व्यूअर्स बार बार आके आपकी रील्स को बार बार देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा मेन व्यूज़ वही होते हैं, वही आपके वॉच आवर को बढ़ाते हैं और वही आपके चैनल को ग्रो करने में भी मदद करते हैं। और अब आते हैं हमारे लास्ट स्टेप, जो है स्टेप 5, जो है कि एक स्पेसिफिक नीश पर फोकस करना। भाई एक स्पेसिफिक नीश पर फोकस करना तो 2 प्रकार से हो सकता है। एक ऐसे जिस पे आप खुद अपने इंटरेस्ट से वर्क करना चाहते हैं वो। सेकेंड उस टाइप से हो सकता है जिस टाइप से ऑडियंस आपको वर्क करवाना चाहती है। अब वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद 2-4 वीडियो अपलोड करने के बाद अलग अलग टॉपिक पर आपकी ऑडियंस आपको किस तरीके से रिव्यू दे रही है, उससे आपको पता चलता है कि आपकी ऑडियंस आपसे वर्क करवाना चाहती है उस टॉपिक पर, या आपकी ऑडियंस ने आपके चुने हुए नीश को चुन लिया है और वो आपके साथ रिव्यू पेश करना चाहती है। अब ये सारे तो ख़त्म हो चुके हैं और भाई यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर बहुत से ऐसे टॉपिक्स चल रहे हैं जिनके लिए आप ग्रो कर सकते हैं, जिसमें आता है अ डे इन माय लाइफ, मिनी व्लॉग, बिफोर एंड आफ्टर, और ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो कि लोग बार बार उसी को देखने में पसंद करते हैं। तो आप उन टॉपिक्स पर अपना अकाउंट बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और आसानी से अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को मिलियंस तक लेके जा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यही थे आपके 5 स्टेप जिसमें आप खुद से सवाल पूछेंगे, सेकंड मार्केट डिमांड्स को देखेंगे, थर्ड ऑडियंस को टारगेट करेंगे, फोर्थ
फोर्थ आप देखेंगे कि आप अपने अंदर कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपने अंदर एक्सपेरिमेंट्स करके वीडियोस अपलोड करके एंगेजमेंट्स को देखेंगे। एंड फिफ्थ एक स्पेसिफिक नीश पर फोकस करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही आगे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सबसे मेन बात, आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपको वो चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझे बता देना। मैं यूट्यूब शॉर्ट के जरिए उसे अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैं बार बार एक ही टॉपिक पे बड़ी बड़ी वीडियोस तो नहीं बना सकती हूँ। तो आप मुझे बता देना कमेंट में। और आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं, मैं उसमें आपको बहुत हेल्प करूंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आगे भी बने रहिए मेरे अकाउंट पर इसी तरीके से। और धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब मिलते हैं हम हमारे सेकेंड एपिसोड में। बाय बाय।